जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल द साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। इवन आई एम एक्साइटेड टू नो, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एरी साइन, यानी कि मेष राशि के लोगों के लिए आपकी लव लाइफ की बात करते हैं सबसे पहले। Okay, so I think for all the Aries people, it's about आप अपने ही जोन में हैं। यू आर काइंड ऑफ लाइक अपने आप पे काम कर रहे हैं, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ एनालाइज कर रहे हैं। काइंड ऑफ हाई प्रीस्टिस मोड यू आर इनटू। सो लेट्स फाइंड आउट एंड फोकस्ड ऑन योर मनी एज वेल। यस, too many cards falling out. Okay, so Aries people, it's kind of energy जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते यू आर काइंड ऑफ होल्डिंग योर इमोशंस, और ऐसा नहीं है दैट यू डोंट हैव लव। यू आर काइंड ऑफ you are kind of so loving person from inside, बट कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। हो सकता है आपके अराउंड ऑप्शंस बहुत हैं, और मे बी फॉर फ्यू पीपल इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। मान लीजिए आप अगर सिंगल हैं, इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस अराउंड यू। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके अराउंड और आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दिस वीक स्पेशली आई एम गेटिंग यू आर फीलिंग लाइक वेरी पैशनेट एंड ड्रॉन, और मे बी लाइक किसी पर्सन की तरफ। इट्स अबाउट दैट एनर्जी आई एम गेटिंग। पर कहीं ना कहीं इमोशंस को होल्ड भी कर रहे हैं आप, एंड सब कुछ यू आर एनालाइजिंग लॉट ऑफ थिंग्स, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर हैंड योर पार्टनर, ओके, दे आर सैड, बहुत ज़्यादा मायूस हैं ये जो भी पर्सन है, एंड आई थिंक दे आर पेशेंटली वेटिंग फॉर यू। इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी। मे बी ये जो पर्सन है दे आर काइंड ऑफ लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन अब रिफ्यूज़ल मोड में है, या वो सैड फील कर रहे हैं बिकॉज काइंड ऑफ कि वो आपको रीच आउट करना चाहते थे, दे वॉन्ट यू टू रीच आउट देम। ये स्टोरी हो सकती है, बट ये जो पर्सन है अभी फ़िलहाल पेशेंटली लाइक मुझे ज़्यादा मायूस दिख रहे हैं ये पर्सन, एंड मे बी दे हैव दैट लव, पर कहीं ना कहीं वो प्यार खो जाता है आप लोगों के बीच में। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई थिंक इट्स अबाउट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अच्छा, दो बातें हैं मुझे। फॉर फ्यू एरीज पीपल, अगर आप सिंगल हैं तो मे बी सम न्यू कनेक्शन इज़ राउंड द कॉर्नर। हो सकता है ऑप्शंस हैं, कोई नया कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, एंड यू आर कनेक्टिंग विथ समबडी। इट्स काइंड ऑफ दैट न्यू एनर्जी ऑल्सो आई एम गेटिंग फॉर सम एरीज पीपल, और यू आर ड्रॉन टू समबडी, यू आर पैशनेट अबाउट समबडी। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो ये रिलेशनशिप जो है, अगर आप यू आर इन दैट काइंड ऑफ कनेक्शन जहाँ यू ऑलरेडी नो कि सामने वाला थर्ड पार्टी में है या आप थर्ड पार्टी में है, ठीक है, तो देन आई एम गेटिंग वेरी स्लो एनर्जी। इट्स नॉट काइंड ऑफ मूविंग एनीवेयर। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है एरीज। रेजिस्टेंस, लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम योर साइड। रेजिस्टेंस मतलब कि आप लोगों के बीच में एक एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं यू आर पुलिंग बैक, और मे बी दे आर पुलिंग बैक, ठीक है। कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, और इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी कि कोई स्टेप फॉरवर्ड लेने को तैयार नहीं। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट येस, डेफिनेटली दिस वीक काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को अगेन कोई इस सिचुएशन में से बाहर निकाल रहा है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। यू कैन एक्चुअली सी दिस विद द 3 ऑफ सूट्स एंड वेरी स्लो काइंड ऑफ, बहुत स्लो पेस पे ये जो कनेक्शन है इट्स गोइंग। सो ऑल इन ऑल मैं ये देख रही हूँ कि कुछ एरीज पीपल के लिए इट्स काइंड ऑफ new energy you are drawn to. Maybe you have options around you, or maybe you are kind of
होल्डिंग ऑफ इमोशंस, लाइक हो सकता है यू आर सेल्फ फोकस्ड एंड ऑल दैट, एंड यू हैव काइंड ऑफ दैट करिश्मा आपके आसपास, यू नो, लाइक ऑप्शंस रहते हैं, बट resisting, it's about resisting. चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर वाइज ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि आई डोंट शफल दैट मच, और कुछ लोग कहते हैं कि यू शफल टू मच। सो इट्स ओके, आई एम टेकिंग माई टाइम। ओके, करियर की अगर बात करें तो आई थिंक इट्स अबाउट, अगेन आई एम गेटिंग द 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। क्या बात है, यू आर फीलिंग शैटर्ड अबाउट समथिंग, ठीक है, और इट्स अबाउट काइंड ऑफ कि आप मन तो बना चुके हैं, यू आर वर्किंग ऑन योर पाथ, यू आर मूविंग ऑन योर पाथ, बट कहीं ना कहीं मुझे स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है कि थिंग्स आर नॉट मूविंग, और मे बी इट्स अबाउट थोड़ा सा टाइम लग रहा है चीज़ों को सेटल डाउन होने में, ग्रोथ होने में, ठीक है। हालांकि आप वो रियलाइजेशन मोड में आ चुके हैं, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आपको सब पता चल रहा है, यू आर मूविंग ऑन टू योर पाथ, सब कुछ यू नो लाइक सब कुछ सॉर्ट आउट हो रहा है धीरे धीरे, बट इट्स काइंड ऑफ कि अगर आप अपने पाथ पे डटे रहेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, बट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। येस, मे बी आप अपने पार्टनर के साथ कुछ मिल के काम करने की सोच रहे हैं, और मे बी वर्किंग विद समबडी यू लाइक, और या किसी के साथ मिल के, यू नो, दीज थिंग्स आई एम गेटिंग, एंड इट्स अबाउट लाइक ये जो हफ्ता है मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप फोकस्ड हैं, एंड यू आर लाइक बिल्डिंग दैट स्ट्रेंथ, आप वो अंदर वो स्ट्रेंथ अपने बिल्ड कर रहे हैं। हालांकि येस, विद द 3 ऑफ सोर्ड्स कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, बट यू आर मूविंग अहेड, और मे बी हो सकता है आप कुछ यू नो चेकआउट कर रहे हैं, कुछ फॉर्म्स भर रहे हैं, कुछ अप्लाई कर रहे हैं, वट एवर दीज थिंग्स आई एम गेटिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल। सो ऑल इन ऑल क्या गाइडेंस है for you people from our angels, from our guides? Aries people के लिए क्या guidance है for this week? प्लीज़ हमें बताइए। For all the Aries people क्या guidance है for this week? ओके, देखिए एरीज, मैं हमेशा आपको कहती हूँ ओके, समथिंग रिलेटेड टू मून एनर्जी, यू शुड कनेक्ट विद इट, मुझे ऐसा लगता है। और अभी रिसेंटली मून यू नो निकला है, फुल मून, तो मे भी हो सकता है समटाइम्स एनर्जीज जो होती हैं, यू नो लाइक सम एनर्जी इज़ डेफिनेटली फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, यू शुड फ्री योर सेल्फ अपने जोन में से, वो जो एक यू नो फियर जोन है उसमें से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इट शुड लाइक आप यू शुड मैनिफेस्ट, एंड इट्स अ पीरियड ऑफ लाइक यू नो थोड़ा बहुत टाइम ऐसा है, सो ये भी निकल जाएगा, इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी, बट डेफिनेटली न्यू थिंग्स आर यू नो टेकिंग प्लेसेस, और इन द कमिंग टाइम हो सकता है कि आप आगे की तरफ बढ़ें, कुछ अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आए, सम एनर्जी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल करें, डेफिनेटली कुछ हो सकता है, इट्स अबाउट फ्रीइंग योर सेल्फ, और फ्लो के साथ चलिए, और जो एनर्जी आपकी तरफ फ्लो हो रही है, आई एम गेटिंग सन, आई एम गेटिंग मून, कनेक्टिंग विद द डिवाइन एनर्जीज, कनेक्टिंग विद what we say that नेचर, ये स्पेशली आपके लिए गाइडेंस मिल रही है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। ओके, अब बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की। कैसा रहेगा ये हफ्ता आप लोगों के लिए फॉर ऑल द लियो पीपल? लियो पीपल, आई थिंक यू आर एक्सट्रीमली बर्डनड अबाउट समथिंग, बर्डन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इट्स काइंड ऑफ लाइक यू आर बीइंग डिफेंसिव, और मे बी यू आर अफ्रेड, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, और बर्डन कैरी कर रहे हैं, इमोशंस यू नो अंदर हैं, जज्बात हैं, लेकिन कोई उनको होल्ड पे कर रहा है, इट्स अबाउट दैट, यू आर फियरफुल, यू आर काइंड ऑफ डिफेंसिव इन लव, आई एम गेटिंग दैट एनर्जी, और बर्डन है, हो सकता है काम को लेके हो, लव लाइफ भी एक मुझे बर्डन यू नो बर्डन्स दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर, आई थिंक दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ यू नो, अच्छा दिस इज़ अ लाइक व्हाट वी से दैट
एक तो मुझे आई एम गेटिंग 3 ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है कि ये पर्सन थोड़े आपसे यंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और मे बी दिस पर्सन इज़ लाइक काइंड ऑफ केयर फ्री, वेरी केयर फ्री काइंड ऑफ पर्सन। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी फ्रॉम योर, ये जो आपके पर्सन है, एंड फेलो फायर साइन हो सकते हैं। तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो एनर्जी एक दूसरे के साथ ना कोलैप्स कर जाती हैं। समटाइम्स दे आर वेरी पैशनेट, समटाइम्स दे आर वेरी एरोगेंट, वाइस वर्सा, और मे बी दिस पर्सन इज़ ऑलवेज काइंड ऑफ रनिंग हेयर एंड देयर, उनको कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, और एकदम से रिएक्ट करना, इम्पल्सिव, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके पार्टनर में ओवरऑल। बट हो सकता है कि कोई आपको रीच आउट करना चाहता है, और मे बी दिस पर्सन इज़ ड्रॉन टूवर्ड्स यू फॉर अ चेंज, बट मुझे हार्ट ब्रोकन एनर्जी दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। तो क्या है आउटकम? आई थिंक इट्स अगेन इट्स काइंड ऑफ आप लोगों के बीच में, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ अबाउट। कुछ लोगों के लिए इफ़ यू आर सिंगल, आई थिंक इट्स अबाउट अ काइंड ऑफ न्यू एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर यू, ठीक है। हो सकता है आपके अराउंड कोई न्यू एनर्जी हो, लेकिन बाकी सबके लिए इफ़ यू आर इन टू अ कनेक्शन, तो इट्स अबाउट आप लोग के अंदर इमोशंस भी हैं, एंड देन यू आर लाइक रेडी टू पार्ट वेज ऑल्सो। कभी आप सोचते हैं कि ठीक है, इट्स ओके, दिस एंड दैट, ये वो, कभी आप सोचते हैं नो वी कांट लिव टुगेदर। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द लियो पीपल, इट्स अबाउट दैट। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आई एम गेटिंग अ साइड स्टोरी। हो सकता है कि ये पर्सन हो सकता है कि आप दोनों में से कोई है जो कुछ अचीव करना चाहता है, कुछ बिल्ड करना चाहता है, और आपके जो पार्टनर है वो फिज़िकल डिस्टेंस पे हो, बिकॉज वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। यस, मान लीजिए आपके पार्टनर दे आर वर्किंग समवेयर एल्स, और हो सकता है कि वो काइंड ऑफ दे आर बिहेविंग काइंड ऑफ रूड विद यू, आई एम गेटिंग दैट एनर्जी। या आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप कहीं एक दूसरे से दूरी पे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द लियो पीपल, एंड इट्स अबाउट टेकिंग टाइम, होल्डिंग ऑफ इमोशंस, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लाइक थिंकिंग अबाउट समथिंग, या इट्स अबाउट न्यू लव। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि न्यू एनर्जी है, इमोशंस एंड ऑल दैट, सो काइंड ऑफ दैट एनर्जी आई एम गेटिंग, टेकिंग टाइम, एंड इट्स अबाउट येस, इट्स अबाउट इमोशंस एंड फीलिंग्स को साइड पे रख के कोई हो सकता है अपने काम पे फोकस कर रहा हो। तो बहुत सारी स्टोरीज मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर लियो पीपल। इट्स अबाउट यू फाइट देन यू कम टुगेदर, आप लड़ते भी हैं और फिर आप एक साथ हो जाते हैं, तो वो वाली एनर्जी। लेट्स टॉक अबाउट योर करियर। Okay, career wise I think you are doing your business, your work, yes you are. I'm getting travel card as well, ठीक है। हो सकता है कि you are traveling a lot lately for work, ये चीज़ें दिख रही हैं। you are feeling quite content, happy, पर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर काम की बात करें, there is still you want to achieve, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ लाइक पेशेंटली वेट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन स्टिल यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और इट्स अबाउट फैमिली से दूर हैं, या इट्स अबाउट सेटलमेंट, या इट्स अबाउट गेटिंग सेटल्ड। आप शायद हो सकता है इस चीज़ को लेके थोड़ा टेंस्ड फील कर सकते हैं इस हफ्ते, वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। यू आर वर्किंग, यू आर बीइंग लाइक लिटिल प्रैक्टिकल, एंड इट्स अबाउट आपने लाइफ में बहुत चेंजेस फेस किए हैं। नाउ यू आर काइंड ऑफ इन दैट एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है अपने मतलब काम को लेके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी बहुत फैमिली लाइफ में मुझे कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रही है, और मे बी इट्स अबाउट हाउ थिंग्स विल बी डन। तो ये लियो के लिए मुझे लाइक हाउ यू विल फेस चैलेंजेस एंड ऑल दैट, कैसे होगा। सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लियो पीपल फॉर दिस वीक? प्लीज़ हमें बताइए क्या गाइडेंस है। ओके, आई थिंक फॉर यू पीपल, आपको मैन्युपुलेटिव पीपल, देर आर पीपल अराउंड यू। शायद हो सकता है आपको लगता हो कि वो आपके वेल विशर हैं, बट नो इट्स नॉट दैट। तो ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। एंड पास्ट बर्डन्स आप बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हैं, तो उसको अब जाने दें।
आगे की तरफ बढ़िए, इट्स अबाउट दैट। हो सकता है पास्ट में फंसे रहते हैं, पास्ट की बातें करते रहते हैं, बर्डन्स, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ बर्डन्स यू आर कैरिंग। सो इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ दीज थिंग्स और आगे बढ़ने। एंड इट्स अबाउट, अच्छा अगर किसी के साथ काम कर रहे हैं विश्वास, तो सोच समझ के आगे बढ़िए, ठीक है, कि आप किसके साथ मिल के बिजनेस करने की सोच रहे हैं या वट एवर, दीज थिंग्स आई एम गेटिंग फॉर ऑल द लियो पीपल। एंड यस, ये चीज़ें हैं। ओके, ये थी आपकी रीडिंग फॉर ऑल द लियो पीपल। अब बात करेंगे सेजिटेरियस। लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। ओके, सो फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल, लेट्स फाइंड आउट ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। ओके, सेजिटेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक काइंड ऑफ साइलेंस, शेडीनेस बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। इट्स अबाउट डीप बरीड इमोशंस। आपके अंदर बहुत व्हाट वी से दैट वो लव है, वो वार्मथ है, बट आई डोंट थिंक दिस इज़ वर्किंग इन योर रिलेशनशिप। मुझे दिखाई दे रहा है मे बी समबडी इज़ फोकस्ड ऑन देयर वर्क, या आप बहुत कैजुअली कनेक्ट करते हैं, आप और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा। और हो सकता है आप दोनों में से कोई एक है जो अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, या दे वांट टू अचीव समथिंग, और मे बी समबडी इज़ इन अ पब्लिक आई, ऐसा भी हो सकता है। फॉर सेजिटेरियस पीपल आई एम गेटिंग, इट्स अबाउट कैजुअली, आप बहुत कैजुअली कनेक्ट करते हैं। और और आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ लाइक, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप लोग यू गेट लाइक कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और मे बी दिस पर्सन इज़ लाइक शायद दूरी पे है आपसे, या आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, या आपके पार्टनर को बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और कुछ ना कुछ वो अपनी लाइफ में करते, बट दिस पर्सन इज़ लाइक काइंड ऑफ, दे आर काइंड, बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं, टू गेट यू बैक। और मे भी हो सकता है कि दिस पर्सन लाइक आपका जो रिलेशनशिप हो, इट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो एंड यू वॉन्टेड टू एंड दिस रिलेशनशिप, ख़त्म करना चाहते थे, बट नाउ आई डोंट नो, मिक्स्ड फीलिंग्स यू हैव बोथ ऑफ, लाइक आप दोनों की ही मिक्स्ड फीलिंग्स है इस रिलेशनशिप को लेकर। जगलिंग, एक है जो स्टिल एफर्ट्स पुट करना चाहता है, इमोशनली को डिपेंडेंट है, एंड द अदर वन इज़ काइंड ऑफ लाइक इट्स अबाउट स्टिल, मुझे मतलब आपके पर्सन की साइड से भी लग रहा है, आपकी साइड से मुझे एक साइलेंस, एक शेडीनेस दिखाई दे रही है। यू आर कन्फ्यूज, आपको समझ नहीं आ रहा, और इट्स अबाउट कि मे बी यू आर वेटिंग फॉर सम थिंग्स टू चेंज इन योर लाइफ, शायद वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का कि चीज़ें ठीक हो जाएं। तो सेजिटेरियस पीपल के लिए मुझे यही दिखाई दे रहा है। और आपके जो पार्टनर है, दे आर काइंड ऑफ, दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू, येस दे आर वर्किंग ऑन समथिंग, मे बी फाइनेंसेस, और हो सकता है कि अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, स्टेबिलिटी पे, ग्रोथ पे, इन्वेस्टमेंट, दीज एंड दैट, सब कुछ, दिस एंड दैट, सॉरी, ये सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की साइड से। सो येस, फाइनेंशियली कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, बट ऑल इन ऑल एक जगलिंग, इस हफ्ते मुझे एक कंफ्यूज्ड, एक जगलिंग सिचुएशन दिखाई दे रही है, एंड इट्स अबाउट स्टिल कंफ्यूज। सो फॉर ऑल द फायर साइंस आई एम गेटिंग लाइक अ वेरी कंफ्यूज्ड एनर्जी, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। चलिए अब बात करते हैं करियर की। करियर वाइज ये जो हफ्ता है फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल कैसा रहेगा। ओके, आई थिंक यू आर रियली वर्किंग, लाइक यू आर लाइक अ किंग।
आप अपने अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, एंड यू नो हाउ टू, जो भी चैलेंजेस है आपको फेस करना आता है, यू नो दैट कि कैसे करना है, क्या अचीव करना है। हालांकि देयर आर थिंग्स, आपको कुछ चीज़ें हैं जो परेशान कर रही हैं, बट यू आर डीलिंग विद इट, यस। और अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। इट्स अबाउट काइंड ऑफ दैट एनर्जी कि मे बी हो सकता है कुछ लोग मतलब आप उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, आपको पता है कि कैसे कंपटीशन बहुत है, बट आपको पता है कि हाउ टू अचीव एंड हाउ टू बी देयर। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम यू फॉर ऑल द Sagittarius people, एंड यू आर काइंड ऑफ लाइक बॉस एनर्जी आई एम गेटिंग। और अगर आप काम भी करते हैं तो यू आर काइंड ऑफ वेरी लाइक determined, एंड नई शुरुआत दिखाई दे रही है। इट्स काइंड ऑफ अ वेंचर स्टार्टिंग फॉर यू, कोई वेंचर स्टार्ट कर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम से आप किसी चीज़ को लेके वट वी कॉल दैट कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे या रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे, लेकिन आगे चल के मुझे लगता है आप स्टार्टअप करेंगे और आगे बढ़ेंगे, या इट्स अबाउट मूविंग समवेयर, शिफ्टिंग समवेयर, ठीक है। तो वो चीज़ें भी दिख रही हैं। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द Sagittarius पीपल फॉर दिस वीक, प्लीज़ हमें बताइए। Okay. Be receptive, don't be closed off, don't try to control the situation. Sagittarius people, देखिए दो बातें हैं। आई थिंक आपको अपनी लाइफ में ज़्यादा यू नीड टू पे ग्रैटिट्यूड, और यू शुड बी थैंकफुल एंड बी रिसेप्टिव, और डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। हो सकता है कि इट्स अबाउट मूविंग, इट्स अबाउट शिफ्टिंग, इट्स अबाउट गेटिंग देयर। तो आप रेजिस्ट मत करिए। अगर आपको कहीं लाइक लाइफ आपको कुछ सर्व करना चाहती है, कुछ दिखाना चाहती है, देन आई थिंक यू शुड मूव अहेड इन लाइफ, और अपनी लाइफ आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, फोकस करना है। इट्स अबाउट शेडिंग ऑफ ओल्ड लेयर, मतलब जाने दीजिए उस चीज़ को और आगे की तरफ बढ़िए। इट्स अबाउट दैट, ठीक है। मतलब उसको पकड़ के मत रखिए कि नो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और मे बी यू आर फीलिंग फियरफुल, नो, ठीक है। शेडिंग ऑफ ओल्ड लेयर, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, यस। चलिए अब बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि की। देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। Taurus, I think you are focused on yourself. You are enjoying your life. Enjoy कह लीजिए, या maybe it's about you are single and focused on yourself and your money. That's it. And you are guarding yourself. आपकी यही एनर्जी है। एंड आई कुछ टाइम से अगर आप रीडिंग्स को फॉलो करते हैं तो यही पैटर्न है। येस, यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ एंड मे बी रेजिस्ट कर रहे हैं किसी भी कनेक्शन में आने से। और इफ़ यू आर डीलिंग विद समबडी तो इट्स अबाउट रेजिस्टिंग, दैट एनर्जी आई एम गेटिंग। ऑन द अदर हैंड योर पार्टनर, अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, आई थिंक ज़्यादातर टॉरस के लिए इट्स अबाउट यू आर सिंगल, ठीक है। एंड फॉर अदर्स जो किसी के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन जो हो सकते हैं मे बी वाटर साइन, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ लाइक मेच्योर हो सकते हैं आपसे, स्टिल दे आर काइंड ऑफ अनडिसाइडेड, और अनडिसाइडेड लग रहे हैं मुझे ये पर्सन। बट डेफिनेटली समबडी वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू इफ़ यू हैव चॉइसेस, और इफ़ यू आर रेजिस्टिंग समबडी तो हो सकता है। या ये पर्सन आई थिंक स्टिल दे आर इनटू काइंड ऑफ डबल माइंडेड आई एम गेटिंग। रिस्ट्रिक्टेड, यस। अच्छा, टॉरस के लिए मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, इट्स अबाउट टोटल रिस्ट्रिक्शन अपनी फीलिंग्स के ऊपर। बहुत इमोशंस हैं, पैशंस हैं, ठीक है। बट ये देखिए, बट इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योर इमोशंस, कंट्रोलिंग योर जो भी आपके अंदर जो फीलिंग्स चल रही हैं, जो भी चल रहा है, आप उनको समहाउ अपने आप को लाइक resisting yourself. You want to communicate, you want to reach out somebody, you want to talk to somebody, या हो सकता है it's about like you want to be in a connection, but चाह के भी आप कुछ नहीं कर सकते, वो वाली आपकी सिचुएशन हो सकती है। अब बात करते हैं आपके करियर की। ओके, करियर वाइज आई थिंक
इट्स अबाउट टेंस्ड है। ओके, एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, लाइक फॉर कमिंग वीक आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा परेशान भी हैं। इट्स अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट आपको हर चीज़ चाहिए, यू वांट टू बी इन अ बेटर स्पेस। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि काइंड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ बिट्रेयल आई एम गेटिंग। हो सकता है कि इट्स अबाउट लाइक कंपटीशन चल रहा है कोई, और या हो सकता है कि यू आर नॉट गेटिंग दैट हेल्प जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यस, आपको आगे चल के विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि आप बिट्रे फील कर रहे हैं या कर सकते हैं, बट आई थिंक इन द कमिंग टाइम यू विल गेट व्हाट यू वांट टू, और आपको वो चीज़ मिलेगी, वो सपोर्ट मिलेगा, वो हेल्प मिलेगी जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। विक्ट्री, सक्सेस, ठीक है। तो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड कार्ड। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द टॉरस पीपल, लेट्स सी। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द टॉरस पीपल फॉर दिस वीक? बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वाई यू कीप योर सेल्फ स्टक, आई डोंट नो। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रक रखते हैं, पास्ट की चीज़ें। वाई डोंट यू बी इन दिस एनर्जी रादर देन बीइंग इन दिस एनर्जी ऑल द टाइम? आप इस एनर्जी में हैं, देखिए, सो कन्फ्यूज्ड, पास्ट, ये हो गया, वो हो गया, दिस एंड दैट। वाई डोंट यू बी इन दैट एनर्जी? जिस एनर्जी में रहते हैं वही एनर्जी राउंड होती है, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ दैट। तो लेट गो करना सीखिए, चीज़ों को जल्दी जल्दी लेट गो करना सीखिए, तभी आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, सो दिस इज़ इट, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। तो ये थी टॉरस की रीडिंग। अब बात करेंगे वर्गो यानी कि कन्या राशि के लोगों के लिए, और देखते हैं कि आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, फॉर ऑल द वर्गो पीपल। वर्गो, आई थिंक इट्स अबाउट आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस कनेक्शन को लेके, और मे बी इट्स अबाउट यू वांट टू रीच समबडी आउट, बट ईगो क्लैशेस, लॉट ऑफ ईगो क्लैशेस, और मे बी बहुत ज़्यादा आप हाइपर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अवेकनिंग, यू आर गोइंग थ्रू अ रियलाइजेशन, माइग्रेन्स एंड ऑल दैट। बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में, बहुत चीज़ें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इट्स अबाउट ओवरवेलमिंग, वो चीज़ें हैं। ओके, on the other hand your partner is like okay, हो सकता है कुछ लोगों के लिए दिस पार्टनर इज़ काइंड ऑफ दे आर ऑलरेडी डीलिंग विद समबडी एल्स, और या फिर हो सकता है वो अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी। दिस पर्सन वांट्स टू गेट मैरिड, ठीक है। और या हो सकता है कि दे आर लाइक बिजी इन देयर लाइफ, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। आई थिंक ये जो पार्टनर है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो पार्टनर है ये आपकी तरफ लाइक दे थिंक, शायद हो सकता है कि आप उनकी तरफ रीच आउट करें। वो ऐसा सोचते हैं कि येस यू विल रीच आउट देम एट सर्टन पॉइंट। हो सकता है somebody is scared to take a leap of faith, कोई लीप ऑफ फेथ लेने से डर रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दिस इज़ अ न्यू पार्टनर, ठीक है, कोई नया पर्सन भी हो सकता है। फॉर अदर्स इट्स काइंड ऑफ लाइक आप लोग शायद कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा फियरफुल है। मुझे एक फियर जोन दिखाई दे रहा है। इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी वर्गो पीपल के लिए, लाइक इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है आप भी उनको रीच आउट करना चाहते हैं, बट नथिंग इज़ वर्किंग। और कोई हो सकता है कि अपने काम पे फोकस कर रहा है। मुझे इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रहा है, समबडी इज़ ड्रॉन टूवर्ड्स यू, समबडी इज़ पैशनेट टूवर्ड्स यू कुछ लोगों के लिए, और मे बी इट्स अ न्यू पर्सन, ठीक है, कोई नया पर्सन भी हो सकता है आपके अराउंड।
कुछ लोगों के लिए। एंड फॉर अदर्स हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है दे आर फोकस्ड और इट्स अबाउट काइंड ऑफ ये पर्सन मैरिड है एंड अपनी लाइफ में बिजी हैं। सो आई एम गेटिंग टू स्टोरीज, दो स्टोरीज मुझे दिखाई दे रही हैं वर्गो पीपल के लिए। एक के साथ हो सकता है कि यू आर सेपरेटेड, आपका सेपरेशन हो चुका है, दूसरे के साथ हो सकता है इट्स अबाउट काइंड ऑफ होपलेस सिचुएशन या पेंडिंग सिचुएशन है, कोई अपने आप में बिजी है। एंड फॉर अदर्स इट्स काइंड ऑफ अ न्यू एनर्जी आई एम गेटिंग, कोई हो सकता है कोई नया पर्सन आपकी तरफ आना चाहता हो। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल की। सॉरी, वर्गो करियर की बात करेंगे। आई एम सो सॉरी। ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट बर्डन है। अब आप कहेंगे कि येस आई एम रिपीटिंग थिंग्स बट दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एक्चुअली इट्स अबाउट कुछ लोग हो सकता है बिजनेस सेटअप कर रहे हो, डेफिनेटली कुछ शुरुआत करने की सोच रहे हो, स्टार्टिंग अप अ वेंचर, और मे बी आप वेट कर रहे थे एंड इट्स अबाउट काइंड ऑफ एकदम से सडन ऑफ स्टार्टिंग समथिंग और पुटिंग एफर्ट्स इन दैट। एंड थोड़ा बर्डन है बिकॉज एक फियर है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर गेटिंग योर पे एंड ऑल दैट, या इट वाज ड्यू, ठीक है, तो वो चीज़ आपको मिल रही है, आपको कहीं से हेल्प मिल रही है, कहीं से आपको या मे बी फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल दैट, वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। मनी थिंग और मे बी सम मैसेजेस रिलेटेड टू मनी यू आर गेटिंग दिस वीक स्पेशली फॉर ऑल द वर्गो पीपल। हाँ, बट एक बर्डन ज़रूर है, यू आर स्केयर्ड अबाउट समथिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट हो सकता है कि आप मतलब सेटल्ड होना चाहते हैं, यू वांट टू बी इन दैट लेवल, वो कंटेंटमेंट लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जहां आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन ना हो, आपके ऊपर कोई लायबिलिटीज़ ना हो, तो वो चीज़ है। बट डेफिनेटली कोई हेल्प मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है इस हफ्ते। ओके, लेट्स फाइंड आउट क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द वर्गो पीपल इस हफ्ते। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द वर्गो पीपल। Okay, Virgo, it's kind of change in energy, some things are changing for you and हो सकता है कुछ लोगों के लिए it's about you need to be receptive, आपको रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है। क्या गाइडेंस है आपके लिए? गाइडेंस यही है कि चीज़ें आपके लिए बहुत जल्दी बदल सकती हैं आगे, आपकी लाइफ में। इन ऑर्डर टू मूव अहेड आपको रिसीव करना आना चाहिए। रिसीव का क्या मतलब है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में आए, यू हैव टू बी देयर टू रिसीव, ठीक है। तो मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं क्लोज्ड ऑफ है। अगेन एंड अगेन वी आर गेटिंग, अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, दो एनर्जीज़ यिन एंड यांग, ठीक है। सो चेंजेस आ सकते हैं पर सबसे पहले अपने आप को चेंज करना होगा, अपने आप को बदलिए। आपकी लव लाइफ में भी चेंजेस आ सकते हैं। इफ़ यू आर शैटर्ड, अगर आप परेशान हैं, आपको नहीं लग रहा कि कैसे चेंजेस आएंगे, आ सकते हैं, बट आपको अपने आप को कुछ बदलना होगा। यू हैव टू टेक सम स्टेप्स इन ऑर्डर टू चेंज थिंग्स। तो ये थी वर्गो के लिए। इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग, राइट। कैप्रिकॉर्न, ओके कैप्रिकॉर्न, आई थिंक इट्स अबाउट आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, यू आर बैलेंसिंग योर ओन सेल्फ। और मे बी इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है कि आप अपने पार्टनरशिप में लाइक को डिपेंडेंट, कभी कभी को डिपेंडेंट हो जाते हैं, यू फील दैट वे। हालांकि आप उसमें से आगे बढ़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, यू हैव ऑल दैट व्हाट यू नीड
टू मूव अहेड, आपके पास वो सब कुछ है, आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, इट्स अबाउट दैट। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं आपका जो एक पार्ट है वो को डिपेंडेंट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड ये जो पार्टनर हैं आपके, दे आर काइंड ऑफ लाइक वेरी रूड समटाइम्स, और मे बी दे आर फोकस्ड ऑन देम सेल्स, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा जगलिंग यू नो। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि योर पार्टनर इज़ काइंड ऑफ यू नो अपनी लाइफ में दे आर काइंड ऑफ, उनके अराउंड लोग हैं बहुत सारे और कुछ काम कर रहे हैं, दे आर वेरी बिजी। ऑल इन ऑल मुझे दिखाई दे रहा है इट्स अबाउट आप लोगों के बीच में एक स्ट्रगल चल रही है, इट्स अबाउट डीलिंग, वी हैव एन एक्स्ट्रा कार्ड, इट्स अबाउट लाइक एक अनडिसाइडेड एनर्जी है, आप लोग कैजुअली कनेक्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं हो पाती है, अनडिसाइडेड ऑल दैट। बट अगर अगर आप सिंगल हैं, इफ़ यू आर कम्प्लीटली सिंगल, तो आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग, यू आर मूविंग अहेड, यू डोंट वांट टू बी को डिपेंडेंट, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। फाइनेंशियली अपने आप को सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, इट्स अबाउट कमिंग आउट ऑफ दैट जोन, यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट जोन, और आप चाहते हैं कि लाइक यू नो फॉर अ चेंज आप किसी के पास पीछे नहीं भागे, ठीक है, व्हेन राइट पार्टनर हैज़ टू कम तो वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे, इट्स अबाउट दैट। अगर सिंगल हैं और अगर किसी के साथ डील कर रहे हैं, सो दिस इज़ व्हाट आई एम, स्टिल यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, स्टिल यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर सेल्फ, तो ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। तो let's talk about your career. करियर वाइज आई थिंक न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एक्सपेंशन दिखाई दे रही है मुझे। सॉरी फॉर द नॉइस बिहाइंड, कोई काम चल रहा है साइड पे। ओके, आई थिंक न्यू अपॉर्चुनिटीज़, यू आर लुकिंग अप फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, आंसर्ड प्रेयर्स, एक्सपेंशन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो फॉर वर्क पर्पस, काम के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। मनी इज़ ऑल्सो लाइक येस, मनी थिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, हो सकता है कुछ अच्छा लाइक यू आर गेटिंग सम गुड अमाउंट, और मे बी आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, इन दैट कॉन्टेक्स्ट हो सकता है आपको आंसर मिल रहा हो। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल you know Capricorn people, new like some new things are coming towards you, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। करियर में मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, इट्स अबाउट आप प्रे कर रहे थे इस चीज़ के लिए। सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल फॉर देयर करियर, स्पेशली करियर एंड लव लाइफ, सॉरी, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल फॉर देयर लव लाइफ एंड करियर फॉर दिस वीक? आई थिंक यू नीड टू बी रिसेप्टिव, और जब आप रिसेप्टिव होना सीख जाएंगे देन यू विल एक्सपीरियंस चेंज। और अगर आप पास्ट में ही फंसे रहेंगे तो यू नो नथिंग कैन हेल्प। सो आगे की तरफ बढ़िए, रिसेप्टिव होना सीखिए, बी रेडी टू रिसीव। रिसीव का मतलब है जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको गॉड ब्लेस करना चाहते हैं उनको यू नो रिसीव करना सीखिए, एंड बी ग्रेटफुल, और आगे की तरफ बढ़िए। थिंग्स विल चेंज फॉर यू इन अ गुड पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड यू नीड टू कीप लिटिल बिट ऑफ पेशेंस। हो सकता है कभी कभी पेशेंस इज़ वॉट वी नीड फॉर अ मोमेंट, ठीक है, for everything to change you need to keep patience. Okay, अब बात करते हैं जेमिनी की, यानी कि मिथुन राशि के लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। ओके, इमोशंस, ओवरवेलमिंग इमोशंस यू हैव, बट यू आर साइलेंट। अपने इमोशंस को दबा के रख रहे हैं, यू आर बीइंग साइलेंट, टाइम ले रहे हैं, थिंकिंग अ लॉट, सेल्फ एनालाइजिंग, बहुत कुछ चल रहा है, सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इट्स अबाउट दैट। और हो सकता है देयर इज़ अ न्यू लव, और मे बी यू आर फीलिंग दैट, कभी कभी बहुत लो फील करते हैं, कभी कभी बहुत, स्पेशली अराउंड फुल मून, बिकॉज एनर्जीज आर फ्लोइंग, तो हो सकता है आप ऐसा फील करते हो। बट आपकी साइड से ना बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन भी चल रहा है, इट्स अबाउट अपने ही सोच रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या नहीं है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं दे आर काइंड ऑफ अपने इमोशंस को ये जो पर्सन है लाइक, देखिए अगेन आई एम गेटिंग 2 स्टोरीज फॉर जेमिनी पीपल। इट्स अबाउट मे बी हो सकता है देयर इज़ न्यू लव राउंड द कॉर्नर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इफ़ यू आर सिंगल, ठीक है,
अगर अगर आप किसी के साथ हैं तो मे बी दिस पर्सन इज़ मैरिड, और ये पर्सन है जो इन्होंने सब कुछ अपनी लाइफ मतलब दे आर इन टू काइंड ऑफ अ प्लेयर एनर्जी, इन्होंने सब कुछ एंड कर दिया है, बरी कर दिया है अपनी साइड से, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और मे बी अ प्लेयर टेंडेंसी, इस पर्सन की प्लेयर टेंडेंसी है, यस। होल्डिंग ऑफ इमोशन, होपलेसनेस, कटिंग आउट। सो अब आई थिंक आप बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं जेमिनाई जो भी हैं, एंड इट्स काइंड ऑफ यू नो ओवर, गेटिंग ओवर, वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। चलिए अब बात करते हैं करियर की। ओके, करियर वाइज आई थिंक मे बी इस हफ्ते हो सकता है लाइक टेकिंग अ ब्रेक फॉर अ वाइल, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यू नो कि आप शायद हो सकता है थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो यू आर टेकिंग टाइम, ये चीज़ भी हो सकती है। बट ऑल इन ऑल यू विल बी लाइक फॉर एग्जांपल बर्डन बहुत है, बहुत ज़्यादा यू नो लाइक बर्डन ले रहे हैं, बट इट्स ओके। आई थिंक आप उसमें से जल्दी आप निकलेंगे और फिर बैलेंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल करें, इट्स अबाउट मूविंग अहेड। कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आप ये चीज़ फेस करें और मे बी रेस्टिंग फेस और यू नो दैट थिंग, बट अगेन यू विल राइज, यू आर फोकस्ड और यू आर मूविंग अहेड। तो इस हफ्ते के लिए मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है, टेकिंग अ ब्रेक, बट ऑल इन ऑल इट्स अबाउट कि जो डिवाइन एनर्जी है, जो डेस्टिनी है, वो आपके साथ है। आप आगे बढ़ते जाइए अपने काम। टेकिंग अ ब्रेक फॉर अ वाइल इट्स ओके, बट मुझे लगता है वो आप मैनेज कर लेंगे और फिर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द जेमिनी पीपल फॉर दिस वीक, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, आई थिंक इट्स अबाउट बैलेंसिंग योर ओन एनर्जी। आप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कर भी रहे हैं, कुछ हद तक कुछ लोग उसके अंदर सक्सेसफुल भी हुए हैं, एंड एक्सक्यूज मी, मूविंग अहेड, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ यू हैव। चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, कुछ कुछ भी है, ठीक है। अपने हार्ट चक्र को हील रखिए, हील, इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी। पास्ट हर्ट्स, पास्ट पेन को इन्वॉल्व मत होने दीजिए। जो हो गया सो हो गया, आप आगे बढ़ते जाइए और अपने आप पे फोकस करते जाइए। बड़ा दिल रखने की कोशिश कीजिए, जो भी हुआ वट एवर, कुछ नहीं है, इट्स ओके, ठीक है। और अगर रही बात इस हफ्ते की भी, इफ़ यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस इन करियर एज वेल, तो आई थिंक यू आर ब्रेव इनफ, आप इस जोन में से जल्दी से निकल जाएंगे, एंड यस, सॉर्ट आउट हो जाएगा एवरीथिंग। ओके, अब बात करते हैं लिब्रा की। फॉर ऑल द लिब्रा पीपल, कैसा रहेगा ये हफ्ता? लिब्रा, आई थिंक आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। समटाइम्स यू गेट लो, बट इट्स ओके। नई शुरुआत है, आई एम गेटिंग एस ऑफ वॉन्स, बहुत सारे नए नए आइडियाज़ हो रहे हैं, इट्स सब काइंड ऑफ दैट एनर्जी आई एम गेटिंग। और मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग अ कॉल, कोई मैसेज या कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम समबडी, इट्स अबाउट दैट। या हो सकता है कि लव लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट यू आर यू नो लाइक काइंड ऑफ, आई थिंक यू आर सिंगल और पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि सही रिलेशनशिप आए। समटाइम्स यू फील ड्रॉन टू समबडी, पैशनेट फील करते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट स्टिल यू रिफ्यूज़। फिर आपको लगता है कि नो, इट्स काइंड ऑफ यू नो दैट एनर्जी, वो चीज़ है। एंड इफ़ यू आर डीलिंग विद समबडी, तो हो सकता है कि ये पर्सन है जो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू, they want to come towards you, maybe a new proposal, maybe somebody is younger than you. Yes, I'm getting a new energy, बहुत ज़्यादा नई एनर्जी आपके राउंड दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। कोई नया रिश्ता हो सकता है, काइंड ऑफ दैट एनर्जी।
ओके, यस, बैक एंड फोर्थ कोई कम्युनिकेशन हो सकती है किसी के साथ आपकी, और बट मुझे लगता है कि इट्स ऑल इन ऑल कि आप इतनी जल्दी इन्वॉल्व नहीं हो रहे किसी रिलेशनशिप में। बात हो सकती है, समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आप किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, बट विद द जस्टिस कार्ड आई थिंक इट्स अबाउट you are taking time, it's about you are waiting, वेट होल्ड पे रख रहे हैं। इट्स अबाउट कि यू नो रियलाइजेशन, क्या सही है आपके लिए क्या नहीं, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। चाहे कोई नया रिश्ता है, चाहे वॉट एवर है, और मे बी देर आर पीपल अराउंड यू, बट यू आर काइंड ऑफ इन टू अ सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड, एंड जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले रहे। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। और बट हाँ, कोई हो सकता है आपके राउंड, किसी से कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर करियर। करियर वाइज आई थिंक योर एफर्ट्स आर बीइंग पेड ऑफ, और मीटिंग्स चल रही हैं, बातें चल रही हैं, यू आर कनेक्टिंग विद पीपल, एंड कभी कभी मुझे लगता है अपने काम को लेके मे बी देर आर सिचुएशंस, इट्स काइंड ऑफ स्टार इन द मेकिंग, येस, बिकॉज यू आर लाइक पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा। इट्स अबाउट सेलिब्रेशन टाइम, एंड यू आर सेलिब्रेटिंग योर विक्ट्री, you are celebrating your success, you are moving ahead because you are like an emperor, you are an achiever। और अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट स्टिल चॉइसेस टू बी मेड, कोई चॉइसेस हैं जो अभी भी यू नो यू हैव टू मेक, लाइक चूज़ कि किस पाथ पे जाना है, कैसे है, यू फील एट टाइम्स, बट यू विल मैनेज, बिकॉज आपके आगे के लिए इट्स काइंड ऑफ लाइक एक नई जर्नी है, एंड यू आर मूविंग अहेड, यू वांट टू अचीव अ लॉट। सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लिब्रा पीपल फॉर दिस वीक, प्लीज़ हमें बताइए। फॉर ऑल द लिब्रा पीपल क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक? Balancing your own energy, heal your heart, open up your heart space for endless possibilities, whether it's love, whether it's career, open up your heart space, ठीक है, connect with yourself, endless possibilities हैं आपके लिए, आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप एक लाइक देयर इज़ लाइक यू नो लाइक बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यू कैन यू नो कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, और मे बी यू कैन लाइक फ्लाई टू डिफरेंट अदर कंट्री, और मे बी इट्स अबाउट एक नया सूरज उग रहा है, एंड यू आर लाइक काइंड ऑफ अ फ्री बर्ड। तो वट एवर यू वॉन्ट टू जस्ट डू इट, एंड येस इट मे टेक सम टाइम बट यू विल अचीव इट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट Aquarius now. For all the Aquarius people, Aquarius, I think it's about स्टक सिचुएशन। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बेटर प्लेस पे आने की, इस पर्सन के साथ मैनेज करने की, कहीं ना कहीं इट्स अबाउट यू नो लाइक आप लोगों के बीच में जो भी है लाइक स्टिल ड्रॉन, स्टिल स्टक, आप लोगों का रिलेशनशिप ही ऐसा है, यू आर फीलिंग स्टक अबाउट दिस पर्सन। और इट्स अबाउट, अच्छा ये जो पर्सन है दे आर काइंड ऑफ यू नो लाइक मुझे थर्ड पर्सन बीच में दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और मे बी दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ यू नो, अच्छा ये हफ में आते हैं आपके साथ और फिर दे लीव लाइक दैट, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों के बीच में देयर आर काइंड ऑफ लाइक सम प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़, या हो सकता है आपकी बहस बहुत होती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स है, इट्स अबाउट दैट एनर्जी, बट somebody wants to come towards you, they want to talk to you, they want to clear the things, और या बट कुछ चीज़ें हैं मे बी इस पर्सन की जो फीलिंग्स है ना वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं। फायर साइन हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, येस आई एम गेटिंग अ फायर साइन, और या इनकी टेंडेंसी ऐसी है इस पर्सन की, ठीक है, तो वो चीज़ हो सकती है। इट्स अबाउट को डिपेंडेंसी, आप को डिपेंडेंट हो रहे हैं इस पर्सन के ऊपर फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। पर मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश भी कर रहे हैं अपने आप को उस चीज़ में से बाहर निकालने की, बट
कोडिपेंडेंसी इश्यूज आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है यू आर स्टक और मे बी देयर इज़ अदर पर्सन बिटवीन बोथ ऑफ यू एज वेल। कन्फ्लिक्ट चल रही है किसी थर्ड पर्सन को लेके, या कोई झगड़ा हो सकता है, या कोई ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स अबाउट दैट एनर्जी। और या लाइक मैनी पीपल आर इन्वॉल्व फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल जगलिंग। सॉरी फॉर द नॉइज़, क्योंकि पीछे काम चल रहा है, सो आई कांट हेल्प इट। Okay, it's about that energy I am getting. Defensive, juggling, two. Oh my God! So there are more than two people involved in this situation. कोई undecided है, कोई juggle कर रहा है, तो ये चीज़ें हैं. Something toxic hidden, and you are still stuck on with this person. You are still okay. अब करियर की बात करते हैं. फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल, करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा? ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है एंड यू आर डूइंग योर ओन वर्क. ठीक है, इट्स अबाउट मल्टी टास्किंग. यू आर काइंड ऑफ अ मल्टी टास्कर इन योर वर्क. इट्स अ काइंड ऑफ दैट एनर्जी आई एम गेटिंग. और चाहे कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी थके हो, जितना मर्जी कुछ भी हो, लेकिन यू आर फोकस्ड ऑन योर वर्क. एंड देयर इज़ अ पोजिशन और मे बी इट्स अबाउट ग्रोथ. इट्स अबाउट, हो सकता है अनएक्सपेक्टेड कोई कॉल आ जाए, अनएक्सपेक्टेड कोई मैसेज आ जाए. तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल. एंड येस, यू लाइक इन करियर पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक यू आर फीलिंग कंटेंट. हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कुछ बाउंडेशंस हो सकती हैं, बट यू आर लाइक यू विल बी इन अ बेटर स्पेस बिकॉज यू आर एम्परर. तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल फॉर दिस वीक? क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल फॉर दिस कमिंग वीक? आई थिंक यू नीड टू, अगेन हमारे पास हमेशा यही गार्ड आता है, बी इन योर एम्प्रेस एनर्जी. क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कीजिए और इट्स अबाउट दैट. और हो सकता है बाहर आइए उस जोन में से. आई थिंक आपने अपने आप को स्टक रखा हुआ है, बाउंड रखा हुआ है. इट्स अबाउट दैट. बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बर्डन लेते हैं. आपके अराउंड लोग हैं, या मे बी देयर इज़ अ स्पेसिफिक पर्सन. शायद आपको लगता है कि ये पर्सन यू आर काइंड ऑफ प्रोजेक्टिंग ईच अदर. आप एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं. इट्स अबाउट दैट. आप जान के भी एक दूसरे को नहीं जानते. इट्स अबाउट दैट. बहुत कुछ चल रहा है पीछे, इट्स अबाउट फेक फेसेस. ये चीज़ें भी हो सकती हैं. सो ऑल इन ऑल, अपने शेल में से बाहर निकलिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, क्रिएटिविटी पे अपनी ध्यान दीजिए. अपने फेमिनाइन साइड को एक्सप्लोर कीजिए. मान लीजिए यू आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, तो यू नीड टू बी लिटिल इमोशनल. और सबसे पहले अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल. सबसे पहले स्टार्ट होता है विद सेल्फ लव, दैट टेंडरनेस, दैट केयर. वो चीज़ आपको खुद को ज़रूरत है सबसे पहले. चलिए अब बात करते हैं फॉर ऑल द कैंसर पीपल, ये हफ्ता कैसा रहेगा? आई थिंक कैंसर, स्टिल यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन. आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है. हालांकि बहुत कुछ चल रहा है आपके माइंड में, आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है, बट स्टिल आपकी जो फीलिंग्स हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं बहुत ज़्यादा. मतलब कभी कभी आप इस पर्सन की तरफ ड्रॉ होते हैं, कभी कभी आप अपने आप को सिचुएशन में से बाहर निकालते हैं. ये सारी चीज़ें हैं आपकी तरफ से. येस, और ये जो पर्सन है, दे आर काइंड ऑफ लाइक दे आर मूविंग अहेड. दे वांट, आई थिंक उनको ये पता है, या दे वांट कि आप ही उनको रीच आउट करें. मुझे लगता है वो अपनी लाइफ में किसी चीज़ में लाइक दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर मूविंग फॉरवर्ड. और आप जो हैं काइंड ऑफ, हालांकि आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से, और मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, बट स्टिल कहीं ना कहीं फीलिंग्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं.
तो येस देयर इज़ लाइक मेंटल कन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ यू, और हो सकता है एक एट वन लेवल यू बोथ वांटेड ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को, और मे बी आपको पता है कि येस कि शायद दिस इज़ अ कंपैटिबल पार्टनर, बट मुझे अभी भी फ़िलहाल वो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नज़र आ रहा है बिकॉज कोई क्लोज ऑफ है, आप भी क्लोज्ड ऑफ है। क्लोज्ड ऑफ का मतलब है कि कोई रिफ्यूज़ कर रहा है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर बोथ ऑफ यू, और इस हफ्ते भी आई थिंक यही कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा? करियर वाइज आई थिंक अगेन यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ हेल्प, किसी को हो सकता है इट्स लाइक योर पे टाइम, हो सकता है इस हफ्ते आपकी यू नो लाइक इंक्रीमेंट, पे रेज, और मे बी आपकी पे ड्यू थी तो वो आपको मिल रही है। यू आर फीलिंग क्वाइट कंटेंट, हैप्पी, ग्रोथ, यू नो। तो ये हफ्ता मुझे ऑल इन ऑल यही दिखाई दे रहा है फॉर ऑल यू पीपल। इट्स अबाउट यू नो यू आर गेटिंग हेल्प, जो आप लाइक यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आप इस चीज़ का वेट कर रहे थे। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल यू पीपल फॉर दिस वीक? टू मेनी कार्ड्स। ओके, सो आई थिंक ऑल इन ऑल आपके लिए गाइडेंस यही है टू ब्रेक फ्री, बी इन योर एम्परर फॉर्म, आगे बढ़िए, एंड जो चीज़ें आपको पुल बैक कर रही हैं उनमें से बाहर निकलिए। सो यही गाइडेंस है। येस, टेक अ लीप ऑफ फेथ, और अपने आप को बाहर निकालिए। आपने अपने आप को केज में बंद किया हुआ है, सब सॉल्यूशंस आपके पास ही हैं। इट्स अबाउट, आप बर्डन बहुत कैरी कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पास्ट बर्डन, पास्ट इश्यूज, पास्ट 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 टॉकिंग अबाउट इसने ये कर दिया, वो कर दिया, ये मे बी बर्डन्स एंड ऑल दैट यू आर कैरिंग। तो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करिए। एंड अगेन आई एम गेटिंग अ मून एनर्जी। सो हो सकता है आपके चार्ट में लाइक यू नो मून maybe it's you know kind of weak, so you need to work on that। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, आई थिंक यू आर kind of silent. Scorpio are always silent because they are feeling betrayed. अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी चाहते हैं पर कहीं बिट्रेड फील कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं दे आर काइंड ऑफ फोकसिंग ऑन देमसेल्फ, वो भी परेशान है। ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, या आप लोगों के बीच में कोई है। आप भी साइलेंट हैं, आपका भी डबल माइंडेड, यू नो, आपको समझ नहीं आती क्या करें क्या नहीं करें, ऑलवेज डबल माइंडेड, बट यू आर फीलिंग बिट्रेड, यू आर फीलिंग होपलेस इन दिस सिचुएशन, एंड योर पार्टनर इज दे लाइक काइंड ऑफ देर आर सम अदर फैक्टर्स, या हो सकता है दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ यू नो फीलिंग स्टक, और वो भी परेशान है। तो ऑल इन ऑल आई थिंक अच्छा, कुछ स्कॉर्पियो के लिए इट्स अबाउट मनी, कुछ स्कॉर्पियो के लिए हो सकता है अ न्यू कनेक्शन इज़ अराउंड द कॉर्नर, कोई नया कनेक्शन है आपके आसपास। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है इट्स अबाउट देयर इज़ अ कनेक्शन यू वांट टू बी विद, बट कुछ चीज़ें हैं, दो बातें हैं। आई एम गेटिंग टू स्टोरीज। मे बी यू आर स्टिल डीलिंग विथ कुछ प्रॉब्लम्स में डील कर रहे हैं, उसमें से निकलना चाहते हैं, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें स्टक हैं बिकॉज आप नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, यू आर एक्सट्रीमली पैशनेट, और आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपके कनेक्शन में आपको लाइक रोक रही हैं आगे बढ़ने से। येस, मे बी देयर इज़ अ थर्ड पार्टी विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या हो सकता है ये आप खुद हैं जो आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, और मे बी देयर इज़ सम अदर पर्सन जो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। Let's talk about your career for all the Scorpio people. करियर वाइज आई थिंक आप ग्रो कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, यू आर फीलिंग क्वाइट ओके, और यू विल बी फीलिंग क्वाइट गुड, ठीक है। आने वाले इस हफ्ते में मुझे ये दिखाई दे रहा है। ऑल इन ऑल में भी हो सकता है कि आप कहीं से यू नो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड दैट थिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, और हो सकता है इट्स अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट लाइक येस, मतलब मैनिफेस्ट कर रहे थे एंड यू आर मूविंग अहेड, और मे बी इट्स अबाउट लाइक फाइनली यू आर गेटिंग देयर,
मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट, कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, या हो सकता है इट्स अबाउट यू आर फीलिंग ओके। लाइक इस हफ्ते में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, कंटेंटमेंट दिखाई दे रही है, और धीरे धीरे हो सकता है आप अपनी वो जो फाइनेंशियल जो लॉसेस हैं उसमें से निकल रहे हैं। यू आर, हो सकता है कि स्टिल देयर आर थिंग्स लाइक फाइनेंशियली कुछ लाइबिलिटीज़ हों, पर आप उनमें से बाहर निकल रहे हैं, लाइक अपने आप को कोशिश कर रहे हैं निकालने की। सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल फॉर दिस वीक, हमें बताइए। ओके, आई थिंक इट्स अबाउट आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, ऑल द टाइम आपके साथ हैं। आपको रिजिड नहीं होना, आपको क्लोज्ड ऑफ नहीं होना किसी भी चीज़ को लेके। नया नज़रिया रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नई लाइफ चाहते हैं, इट्स अबाउट दैट, आपको यहाँ से यहाँ आना है। शायद लास्ट टाइम भी मैंने आपको यही बोला था। तो नया नज़रिया, अपना नज़र बदलना बहुत ज़रूरी है। एंड यू शुड आप क्या चाहते हैं ये बोलना बहुत ज़रूरी है। चाहे उसको लिखिए, चाहे उसको बोलिए, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, क्योंकि आपके अराउंड वो एनर्जीज़ हैं। सो योर विश विल बी ग्रांटेड, पर उसके लिए सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। Pisces. Pisces, I think you are tensed about something or a connection. You are tensed about a connection. परेशान है और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें। नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट इट्स काइंड ऑफ यू आर वेटिंग, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। आई डोंट नो, लाइक अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, और मे बी इट्स काइंड कि ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप इनका वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं एक नई शुरुआत करना, और और मे बी कोई नया कनेक्शन, देयर इज़ अ न्यू कनेक्शन अराउंड यू, बट यू आर लाइक होल्डिंग इमोशंस। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, आई थिंक लाइक आई एम गेटिंग थर्ड पार्टी, 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आई एम गेटिंग। ये पर्सन आपके साथ हो सकता है आप लोगों में एज गैप हो, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, या तो ये पर्सन मैरिड है, और मे बी इन अ थर्ड पार्टी कनेक्शन दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग, दे आर स्ट्रगलिंग, ठीक है, हार्ट ब्रोकन मुझे दिखाई दे रहा है। तो क्या आउटकम है? आई थिंक इट्स अबाउट यू विल बी एक्सचेंजिंग मैसेजेस, और हो सकता है कि आपकी तरफ कोई आना चाहे, बट एक स्टेप फॉरवर्ड लेने में आई थिंक अनडिसाइडेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आई थिंक वो चीज़ वो भी जगल कर रहे हैं, वो पर्सन भी वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट ये पर्सन जगल कर रहे हैं। बाउंडेशंस हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहता है बट जाके भी कर नहीं पा रहा। तो ऑल इन ऑल मुझे आपकी तरफ से, इनकी तरफ से, दोनों की तरफ से एक वो ना एनर्जी जो है, एंड यू बोथ आर लाइक फोकस ऑन योर वर्क, फोकस्ड ऑन योर विक्ट्री, या आप फ़िलहाल अपनी विक्ट्री पे, अपनी सक्सेस पे, अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर करियर फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। Let's talk about your career for all the Pisces people. Career wise, I think feeling quite content, happy, and growth दिखाई दे रही है। You are like an empress and you are moving forward, ठीक है। आपको आई थिंक यू हैव ऑल द टूल्स, आप मैनेज कर रहे हैं, एंड इट्स अबाउट फाइनेंशियली यू आर काइंड ऑफ फीलिंग ओके, फाइन, यू आर फाइटिंग एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट जोन। येस, यू विल बी गेटिंग हेल्प। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, अगर आप कोई जॉब कुछ भी करते हैं, तो यू आर बोल्ड, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और आपको हेल्प भी मिल रही है, आपको क्लाइंट्स भी मिल रहे हैं। तो मुझे ऑल इन ऑल यही चीज़ दिखाई दे रही है। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल? हो सकता है आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या मे बी सम ऑफर, और मे बी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इस हफ्ते हो सकता है वो चीज़ आपको मिल जाए। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल फॉर दिस वीक? योर एंजल्स, योर गाइड्स आर विद यू, ठीक है। अपना विजन
क्लियर रखिए और बी इन हाई स्पिरिट्स। यू आर काइंड ऑफ एम्परर, आप ऑलरेडी एम्परर एनर्जी में हैं। अपनी आगे की तरफ बढ़िए, बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जी को, यिन एंड यांग, इट्स अबाउट दैट, ठीक है। एंड यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू। दिस इज़ कार्ड वी आर गेटिंग, इट्स अबंडेंस, ठीक है। तो आपके एंजल्स आपके राउंड है, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आगे बढ़ते जाइए। और दिस रीडिंग इज़ सो ब्यूटिफुल, ठीक है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड फॉर ऑल द पाइसेस पीपल। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फॉर ऑल द साइंस। और आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स। अच्छा लगता है जब आप लोग फीडबैक देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।